प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज ₹122 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देन सम इज, तो आपको बताना है कि सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है, जिसके 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो इन 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन आपको सही करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसके लिए हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं कि क्या क्या डाटा आपको दिया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है, जो कि 3 साल का डिफरेंस है। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पर दे दिया है। वो डिफरेंस कितना है? 120 रुपीज। किस रेट पर ये डिफरेंस आया हुआ है? 5%। बट आपको ये पता लगाना है कि इसमें जो प्रिंसिपल यूज हुआ वो कितना है। तो ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अंदर जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वह है रेट परसेंटेज का। तो रेट कितना दिया हुआ है? 5% पर एनम। रेट आपको दिया है 5% पर एनम। तो इस 5% पर एनम को आप कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके से। किस तरीके से कन्वर्ट करना है? इसको फ्रैक्शन में बदल देना है, 5/100। और अगर इसको आप और छोटा करेंगे तो 5 से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होके क्या देगा? 1/20। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन डिफरेंस का आए, चाहे वो 2 साल का डिफरेंस हो, चाहे वो 3 साल का डिफरेंस हो, तो पहला काम आप इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि आपको रेट क्या पता है। अगर आपको रेट दे दिया तो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए, इस 1/20 का यूज अब हम कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और इसको अगर आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप बना लेंगे, राइट। तो 1/20 में जो डिनोमिनेटर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप इस तरीके से पहचानिए कि ये 1/r के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? 1/r के फॉर्म में है। तो एक ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं, इसके लिए जरा ध्यान से देखिए। 1/r के फॉर्म में अगर आपने रेट को कन्वर्ट कर लिया तो प्रिंसिपल आप पहले लिख लो। प्रिंसिपल जो आपको बताना ही है, तो उसको आप 1/r के फॉर्म में स्मॉल r से कनेक्ट करो। क्वेश्चन में टाइम आपको क्या दिया हुआ है? 3 साल का। तो आप प्रिंसिपल इस स्मॉल r के क्यूब से बनाओ, राइट। तो प्रिंसिपल क्या बना? स्मॉल r का क्यूब बन गया। अब बात आ रही है डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए एक ट्रिक्स आप लिख लो। 3 साल के लिए ट्रिक्स मैं देने जा रहा हूं। कैसे निकालेंगे स्मॉल r के यूज से? 3r+1। जैसे ये ट्रिक्स आपने लिखा, ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। तो स्मॉल r की वैल्यू पुट करिए। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या मिलेगा? डिफरेंस 3 साल का 3r+1 है। 3r+1 की जगह अगर आपने r की जगह 20 पुट किया तो ये डाटा 61 मिला। क्या मिल गया? 61। बट इस क्वेश्चन में जो आपका डाटा दिया है 122 दिया है। कितना दिया है? इट इज 122। तो 61 को इक्विवेलेंट में लिखिए 122, मतलब 61 को होना चाहिए 122। तो फिर ये बताइए कैसे होना चाहिए? आपने कहा इसको अगर हम मल्टीप्लाइड 2 से करें तो बिल्कुल बन जाएगा। मतलब एक लॉजिक आपको कंफर्म हो गया कि जो मैंने एजम्पशन लेकर क्वेश्चन बनाया और जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा दिया है, उसमें एक रेशियो आया, एक रिलेशन आया डबल होने का। मेरा डाटा 61 है तो वही सेम डाटा क्वेश्चन में क्या है? 122 है। तो जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपको बताना हो, उसके डाटा को डबल करके ही बताइएगा। इस क्वेश्चन में जो बातें हमने सीखा, राइट। तो मेरा प्रिंसिपल अगर कह दिया जाए कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो प्रिंसिपल जो आपका सम है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है? r का क्यूब है, स्मॉल r का क्यूब, मतलब 20 का क्यूब। अब 20 का क्यूब क्या होता है? आपको पता है 8000 होता है। बट जो जवाब आपको बताना है वो कनेक्ट करके बताना है, तो इंटू 2 कर लीजिए। एग्जैक्ट आपको जवाब देना है पड़ेगा, तो 16,000 रुपये, 16,000 आपका जवाब है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 16,000 आपको जवाब दिख रहा हो? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लीजिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। आपके इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ये होना चाहिए, राइट। तो बात समझ पाए? ये ट्रिक्स ध्यान रखना
स्मॉल r से बना हुआ ट्रिक्स है, प्रिंसिपल इक्वल टू आर क्यूब और डिफरेंस 3 साल का 3r+1। इतनी सी बात अगर आपने ध्यान दे दिया, इतनी सी बात, तो फिर क्वेश्चन बनाने में आप खुद देख रहे हैं टाइम नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं उसमें क्या सीन है। अ सम ऑफ मनी डबल्स, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। इस क्वेश्चन में ये आपको बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, एक मूलधन अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसको 15 ईयर्स का टाइम लगता है। आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 8 टाइम्स, कितने समय में वही प्रिंसिपल अपने आप का 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, उसी रेट पे जो रेट आप पहले यूज कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रेट सेम है, डबल होने में 15 ईयर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, इसमें से कोई ना कोई एक जवाब आपको सही करना है, राइट। तो कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको ट्रिक्स के थ्रू ये बात सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 रुपये का प्रिंसिपल था, सपोज करो, और ये डबल हो जाता है, तो 1 रुपये का डबल मतलब 2 रुपये, 1 रुपये का डबल मतलब कितने रुपए, 2 रुपये। अगर इसको आप डबल देख रहे हैं तो ये डबल होने में टाइमिंग जो लग रहा है ना 15 ईयर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट यूज हो रहा है, ये बात आपको दिया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसी प्रिंसिपल को 8 टाइम्स बनाना है। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन में एक चीज समझ में आए कि डबल होने का टाइमिंग मुझे पता है, किसी भी चीज को डबल करोगे तो 15 ईयर्स का टाइम लगना ही लगना है। तो 2 का फिर से अगर हम डबल करें तो मुझे ये 4 मिलेगा। अगर ये 4 मिल गया तो फिर से मैं कहूंगा 15 ईयर्स का टाइम फिर से लग गया, राइट। अब बात याद करिए कि मुझे बनाना 8 टाइम्स, अगर हम फिर से डबल कर दें, क्योंकि 4 का डबल 8 आपको नजर आ गया होगा, तो फिर से अगर हम डबल कर दें तो अगेन ये आपको 15 ईयर्स का टाइम देगा, राइट। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखें कि जो प्रिंसिपल मैंने जूम किया था 1 रुपये, वो अब जाकर 8 रुपीज नजर आने लगा। बट यहां से यहां तक जाने में ओवरऑल टाइम कितना लगा, इस चीज को आप अगर देखें तो ये 15 ईयर पहला, फिर दूसरा 15 ईयर, फिर तीसरा 15 ईयर। अगर ये सारे समय को आप ऐड कर दें, इस टोटल टाइम को आप ऐड कर दें, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 45 ईयर्स। तो ये भी तरीका बहुत बेस्ट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चीजें आपको सोचनी है वो मल्टीप्लिकेटिव सोचनी है। इसमें ऐड करने के बारे में ना सोचकर अगर आप मल्टीप्लिकेटिव सोचेंगे तो चीजें जल्दी पकड़ में आ जाएंगी, राइट। तो इस चीज को समझ में आया। तो यहाँ पे 8 टाइम्स कितना लगा, 45 ईयर्स का टाइम ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसके पहले ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या और छोटा कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड आपको लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड अगर आपके पास है तो इजीली आप क्वेश्चंस भी कर लेंगे और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिक्स ऐसी लगाइए जो आपके एग्जाम में भी काम आए, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि डबल हो रहा है, डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, उसके लिए टाइम उसने क्या लिया हुआ है, 15 ईयर। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो इस 8 को 2 की पावर के टर्म्स में सोचिए। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 1 के लिए क्या आंसर आया है, 15 आया। ध्यान दीजिएगा। तो 8 क्या 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन और भी जल्दी आप बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 को 15 बोला जाए तो फिर इस 3 को क्या बोला जाए उसी रेशियो में, तो ये आप कह सकते हैं 45। तो देखिए इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये भी बेस्ट तरीका है। और बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में बनाना ही पड़ेगा अगर एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें भी आपको मजेदार कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या है। तीसरे क्वेश्चन में बात हो रही कि द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल पर 5% के रेट पर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कंपाउंडेड एनुअली इज ₹210। कितना रुपए मिल रहा है? 210 मिल रहा है इन सेकेंड ईयर। इन सेकेंड ईयर मतलब आपको केवल सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, राइट। कह रखा है कि वो प्रिंसिपल क्या है, वो सम क्या है। इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सही करना है जो बिल्कुल सही हो। तो पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए फिर से मैंने कहा ना, जब भी क्वेश्चंस आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का करें तो इसमें ढूंढिए कि कौन सा डाटा जो गिवन है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा रेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चंस के अंदर, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर रेट क्या है? रेट मुझे मिल गया 5% पर एनम। इसी से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 5% को मैंने आपको बताया कि 5% को फ्रैक्शन में लिखा जाए तो ये 1/20। पीछे भी क्वेश्चंस में हमने बता दिया है कि 5% मीन्स क्या है? 1/20 है, राइट। अब यहां से क्वेश्चंस का मैंने प्रिंसिपल सेट किया, और प्रिंसिपल सेट करने का तरीका आपको पता है, मैंने कैसे बताया था। मैंने कहा ये जो 20 है ये किस तरीके से यूज होगा? स्मॉल आर की तरीके से, इसको हम 1/r समझते हैं, राइट। तो 1/r जब आप लिख लें और टाइम को चेक करें तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल बिल्कुल सही सेट कर पाएंगे। तो टाइम यहाँ पे 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का है। तो फिर प्रिंसिपल P = r² लिखना पड़ेगा। r की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 का स्क्वायर बिल्कुल इजी है, इसे आप कितना बोलेंगे? 400 बोलेंगे, राइट। अब चलिए 400 प्रिंसिपल ये मैंने सोच लिया है। किसकी हेल्प से सोच लिया है? रेट परसेंटेज की हेल्प से, टाइम को देखते हुए। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, इन चारों ऑप्शंस में सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 400 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी कोई बात हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा 210 रुपीज जो गिवन डाटा है ना, उसको वेरीफाई करने के बारे में सोचते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में 400 हमारा प्रिंसिपल है तो इसके ऊपर रेट जो 5% है जिसको हम 1/20 कहते हैं, राइट, इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आ रही होगी? ये बिल्कुल इजी है, 20 आ रही होगी, राइट। पहले साल का इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। अब बात आती है कि दूसरे साल का इंटरेस्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम सेकेंड ईयर पर भी चलते हैं। तो 1/20 400 का 1/20 क्या लिखा जाए? तो आपने कहा अगेन 20 आएगा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, राइट। लेकिन आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात कि यहाँ इंटरेस्ट जो पुराना है, जो पहले प्रीवियस ईयर का कोई इंटरेस्ट अगर आया है तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, और अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलने का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे ही इंटरेस्ट मिलना। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो हमने 20 रख दिया, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। चलिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इस 20 पे आने वाला इंटरेस्ट, तो 20 का 1/20 इजिली आप कह सकते हैं दैट इज 1, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 400 के रिस्पेक्ट में इस रेट के अकॉर्डिंग जो हमने जवाब बताया वो आपके पास कितना आया? दैट इज 21। कितना आ गया? 21 आ गया। अब ये 21 मैंने कैलकुलेट किया, बट यही डाटा क्वेश्चन में 210 रुपीज के इक्वल दिया हुआ है, ठीक ना। तो 21 अगर 210 है तो यहां से आप 1 की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 10। तो 1 इज इक्वल टू 10। अगर 1 को 10 हम कहते हैं तो मेरा जो प्रिंसिपल है 400 रुपीज, एग्जैक्टली वो क्या होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? तो 400 इक्वल टू 10 इंटू 400, राइट। और 10 इंटू 400 आप इजिली कह सकते हैं 4000 रुपीज। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो बिल्कुल ऑप्शन डी मुस्कुरा रहा है, इसको आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। समझ पाए? बिल्कुल आराम से आपको चीजें समझाई जा रही है कि कंसेप्ट आपके दिलो और दिमाग में उतर जाए, राइट। जब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है, शॉर्टकट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चंस जल्दी नहीं बना पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, जिससे एक एक फंडा, एक एक कंसेप्ट आराम से आप क्लियर कर पाए, उसमें कोई डाउट ना आए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको सही कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1600 इन 8 years। क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्वेश्चंस के अंदर की डाटा को पहचानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1600 इन 8 years एंड रुपीज 2000 इन 12 years at a certain rate of interest compounded annually। मतलब ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कोई प्रिंसिपल था हमारे पास, हमें उसका अभी पता नहीं है, बट इस प्रिंसिपल का जो अमाउंट तैयार हुआ वो 1600 तैयार हुआ। लेकिन यहां से यहां तक की बात है कितने टाइम की, 8 years की। अब बात आ रही कि यही प्रिंसिपल, ठीक है, आगे ये 2000 रुपये बन जाता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ा लेते हैं तो 1600 रुपये से 2000 रुपीज पे पहुंच गए। लेकिन ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, 12 years, मतलब 4 years एक्स्ट्रा यहां से लगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से यहां तक की बात करें तो टोटल टाइम 12 years का नजर आ रहा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 16 ईयर के बाद, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर के लिए और सोचना पड़ेगा आपको, कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट कितना बनेगा। तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल पता नहीं, जरूरत भी नहीं है। 8 साल के बाद यही प्रिंसिपल 1600 रुपये अमाउंट में कन्वर्ट हुआ, और उसके 4 साल बाद, मतलब कहने का मतलब है 12 साल बाद स्टार्टिंग से, बट 1600 रुपये से 4 साल बाद वो 2000 रुपये बन जाता है। तो फिर उसके 4 साल बाद 16 ईयर की बात आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपसे वही पूछा जा रहा है कि 16 ईयर के बाद, 16 ईयर के बाद आखिर वो अमाउंट कितना बनेगा, राइट। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लिकेटिव फंडा देता है। कैसा फंडा देता है, मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पर गौर से अगर देखें तो 4 साल का सीन जैसा इधर होगा ना, वैसा इधर भी होना चाहिए। हमें इस प्रिंसिपल से कोई लेना लादना नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 4 साल में जो भी इंक्रीमेंट, जिस भी रेशियो, जिस भी मल्टीप्लिकेशन में होगा, वही 4 साल बाद यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ की बात क्लियर हो गई कि ये 400 रुपये ऐड हो रहा है। तो 400 रुपये ऐड हो रहा है, तो वह एक बात बताइए, 400 रुपये इसके रिस्पेक्ट में ऐड हो रहा है, 400 रुपये 1600 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये इसका 1/4 है। क्या है, 1/4। इसका मतलब 1/4 ऐड करना पड़ेगा, 1/4 ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका 1/4 जरा बताइए, इसका 1/4 कितना आएगा, इसका 1/4 कितना आएगा, 500। ये ऐड कर दीजिए, क्या करिए, ऐड कर दीजिए, खत्म करिए कहानी। तो 2000 में अगर 500 रुपये ऐड आपने किया तो 2500 रुपये जवाब आ गया, बस खत्म कहानी। तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक अगर आप सोचेंगे, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का जवाब आपको मिल गया कि टोटल 16 इयर्स की टाइमिंग का गैप हम देख पा रहे हैं। तो जवाब बिल्कुल सही है। आपका जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जो बी पार्ट है वो बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। इसको आप बिल्कुल सही मार्क कर लिए। समझ में आया। तो प्रिंसिपल की कोई जरूरत लगी, बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्वेश्चन बिना उसके हमने बना लिया। तो ये टाइमिंग में जो फिक्स गैप है ना, वह एक रिलेशन को डेवलप करता है। जैसे 4 साल का गैप और वहां भी 4 साल का गैप, तो ये 1/4 ऐड हो रहा है, तो फिर उसका 1/4 आगे ऐड होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल से मतलब नहीं रखता। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट पर आता है, तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल पे जरूर आता है, बट अगर आगे देखेंगे तो फिर वो प्रिंसिपल से मतलब ना रखकर आप अमाउंट से मतलब रखेंगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली आप कनेक्ट करके जवाब जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, समझ पाए। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करते हैं। चले आ जाइए। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहता है, गौर से देखिए। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹225 इन 3 years। 3 years का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया, कितना दिया है, दैट इज 225। ओके, और आगे पढ़ते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन वो 2 year का दिया हुआ है। 2 year का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 153
3 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों में रेट सेम है और प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है कि वो प्रिंसिपल क्या है जिसमें 3 साल का इंटरेस्ट, जिसमें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें 225 मिला और उसी प्रिंसिपल पर उसी सेम रेट पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 153 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम वैल्यू देता है। तो 225 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये इंटरेस्ट आपको 75 रुपीज का मिल गया होगा। ये 75 रुपीज पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ये बात आपको पता होगी, राइट। तो इस 153 को जरा गौर से देखिए, 153 जो दिया हुआ है ना, इसमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसके अंदर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा उस पर भी इंटरेस्ट होगा। तो इसको ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। पहले साल का इंटरेस्ट 75, दूसरे साल का 75 प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो बच कुछ गया वो 3 रुपीज का इंटरेस्ट है। अब ये 3 रुपीज का इंटरेस्ट ही क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। तो आपको रेट बताना हो तो भी यहां से हम बता सकते हैं, आपको प्रिंसिपल बताना तो भी यहां बता सकते हैं। तो चलिए घुमाते हैं यहां से क्वेश्चन को। कहता है कि ये 3 आया कहां पे आया, 75 से आया। ठीक है, अब मैं वापस लौटाता हूं इसको। कैसे लौटाता हूं, 3 आया 75 से, तो वापस कैसे जाएंगे, 3 से 75 जाने का रास्ता मल्टीप्लिकेटिव में कितना है, आपको पता है 25 है। कितना है, 25। तो फिर ये आपका क्या, ये भी तो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, 3 इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बट ये क्या है, ये 75 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है। तो फिर ये आगे अगर बढ़ा दें तो आपको ये प्रिंसिपल दे देगा, लेकिन इसका 25 टाइम्स, इसका 25 टाइम्स। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए, देखते ही क्वेश्चन आपने बना लिया। तो बताइए 75 का 25 टाइम्स क्या बनेगा, 75 का 25 टाइम्स क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 1875 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से आप मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, बेसिक फंडा क्लियर है। आप बेसिक जरूर ध्यान से पढ़ो, हर एक बात अगर आपको समझ में आ जाए तो इन सब क्वेश्चंस की अप्रोच देखिए बहुत सिंपल है और लगातार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और आपको इतना आसान सी अप्रोच में दे रहा हूं कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना के बराबर है, राइट। आराम से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, इजिली आप क्रैक कर दे रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें क्या सीन होने वाला है जरा गौर से देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल। फिर से बात आ रही है कि डिफरेंस कंपाउंड एंड सिंपल के बीच। अब बात क्या है, इन 2 इयर्स, 2 साल, इन 3 इयर्स, और 3 साल के का जो डिफरेंस है ना वो आपको रेशियो में दिया हुआ, उनके रेशियो दे रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को फॉलो करते हैं और फिर बनाते हैं इसको, किस तरीके से बना पाएंगे। तो जो भी डाटा दिया जरा उसको गौर से देखिए। D2 दिया है और क्या दिया है, D3 दिया है। इसका रेशियो दे रखा है 7:22। ओके, तो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर रेट परसेंटेज हमें पता होता, रेट परसेंटेज अगर हमें पता होता तो मैं उसको 1/r के फॉर्म में जरूर लिखता, राइट। बट इस क्वेश्चन में पता नहीं है, तो थोड़ा सा मेंटल लेवल हाई करिए और सोचिए कि डिफरेंस 2 साल के लिए, तो मैं ट्रिक्स देने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये 1/r के फॉर्म में अगर है तभी ऐसी बातें आप सोच सकते हैं, वरना नहीं, राइट। तो रेशियो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो शॉर्टकट जरा गौर से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको इसको समझ कर कि हाँ बहुत ही कम टाइम में मैं इस क्वेश्चन को भी कर सकता हूं। चलिए देखिए, तो 2 साल का डिफरेंस, ये जो डिनोमिनेटर है वही स्मॉल r होगा, ओके। और 3 साल का डिफरेंस, ये D2 जो है 2 ईयर का डिफरेंस है कंपाउंड सिंपल के बीच, और जो D3 है ना ये 3 साल का है, तो ये लिखिए 3r+1। लेकिन ये शॉर्टकट तभी लगाएंगे जब रेट कैसा हो, 1/r के फॉर्म में आप बना सकते हो। तो चलिए जरा इसको पुट करके देखते हैं क्या बात कुछ बनती है। तो D2 को रखो स्मॉल r और ये रखो 3r+1। अगर इसको आप वेरीफाई करो तो भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है।
अगर इसको आप वेरीफाई करो तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही। इसका मतलब स्मॉल r की जो वैल्यू है ना वो 7 होनी चाहिए, तभी ये बात बिल्कुल बन पाएगी और डाटा आपका बिल्कुल सेम आ रहा है। तो 1/r आपको रेट मिल गया, तो रेट परसेंटेज पता लगाना है। क्या लगाना है? रेट परसेंटेज। अब रेट परसेंटेज क्या होता है आपको पता है, 1/r स्मॉल r की वैल्यू 7% बदलना इंटू 100 कर लीजिए, तो रिजल्ट क्या आया 100 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 14.28%, राइट। तो बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। ये सारे ट्रिक्स ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनाएंगे आप, और इसकी आपको सख्त जरूरत है एग्जाम में। जब तक आपके पास इस तरीके के अच्छे अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बनेंगे, एग्जाम में आप हमेशा टाइम ज्यादा लगाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो कम क्वेश्चन होगा, कम मार्क्स आएगा, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे साथ, ठीक है, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक सेशन में जब तक आप नहीं बने रहेंगे आपको सारे ट्रिक्स नहीं समझ में आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना होगा आपको और मेरे साथ बने रहना होगा, राइट। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको, राइट। तो चलिए इसी क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।